बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम प्रूव करेंगे क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इज़ इक्विपोटेंट टू एनी क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और सेकंड हम प्रूव करेंगे एनी टू क्लोज्ड इंटरवल्स आर इक्विपोटेंट। सो फर्स्ट हम प्रूव करते हैं क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इज़ इक्विपोटेंट टू एनी क्लोज्ड इंटरवल ए बी। Let I is equal to closed interval 0 1, the closed unit interval। इसको हम यूनिट इंटरवल इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इस इंटरवल की लेंथ 1 है और क्लोज है, सो क्लोज्ड यूनिट इंटरवल। एंड लेट S बी एनी अदर क्लोज्ड इंटरवल से S इज इक्वल टू A, B, where A less than B, to show that I equipotent to S। अब I हमारा है क्लोज इंटरवल 0 1 और S है ए बी। टू शो डैट क्लोज इंटरवल 0 1 इक्विपोटेंट टू क्लोज इंटरवल ए बी, वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 टू क्लोज इंटरवल ए बी विच इज़ बाइजेक्टिव। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि दो सेट उस वक़्त इक्विपोटेंट होते हैं जब उनके दरमियान 1 to 1 कोरिस्पोंडेंस एग्जिस्ट करे, मींस कि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे जो बाइजेक्टिव हो। सो अगर हमने आई को इक्विपोटेंट प्रूव करना है एस के, तो हमें एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो कि बाइजेक्टिव हो। हियर एफ फ्रॉम 0 1 to close interval AB is a function which is represented by line joining the points 0, A and 1, B। अब देखें कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो इस 0 को मैप करे A के ऊपर। सो यहाँ से पॉइंट हमें मिला 0, A, ठीक है। कि फंक्शन को अगर हम इनपुट 0 दें तो आउटपुट हमें A मिले, और 1 इनपुट दें तो हमें B मिले। सो यहाँ से दूसरा पॉइंट हमें मिला 1, B। अगर हम इन पॉइंट्स को प्लेन में ड्रा करें तो ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, और 0, A, x 0 और y अगर हम x एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं, यहाँ पे 0 और ये 1 है। इसी तरह से y एक्सिस के ऊपर ये a लेंथ है और ये b लेंथ है। सो 0, A कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला, और 1, B कौन सा होगा, x के लॉन्ग 1 और y के लॉन्ग b। सो ये पॉइंट 1, B है। तो इन दो पॉइंट्स को ये एक लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस फंक्शन को फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। और इस लाइन की जो इक्वेशन होगी बेसिकली वही हमारा फंक्शन है, और हमारा टारगेट यही है कि हमने इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना ताकि हमारे पास फंक्शन आ जाए, और उस फंक्शन को फिर हम चेक करेंगे कि वो बाइजेक्टिव है कि नहीं। अगर बाइजेक्टिव होगा तो आई इक्विपोटेंट होगा एस पे, ठीक है। सो बाय पॉइंट स्लोप इक्वेशन फॉर लाइन। अब हमारे पास ये दो पॉइंट हैं और इस लाइन की हम स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए हम पॉइंट स्लोप इक्वेशन को यूज़ करेंगे। वही है, वो क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे m स्लोप है, सो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट में से आप जिसको मर्जी नाम दे दें, इसको आप x1 कह दें, इसको x1 y1, और इसको आप कह दें x2 और ये y2 है। सो जब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, y माइनस y1 हमारा था a इज इक्वल टू y2 b है, y1 फिर a है, ओवर x2 हमारा 1 था और x1 0 है। सो x माइनस 0, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस a इज इक्वल टू b माइनस a x, और इसको a इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट साइड पे आके ऐड हो जाएगा इधर, ठीक है। सो ये हमारे पास y आ गया, और हमें पता है कि y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू b माइनस a x प्लस a। सो ये हमारे पास फंक्शन आ गया है जो 0 को मैप कर रहा है, 0 को मैप करता है a पे और 1 को मैप कर रहा है b पे। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप x की जगह इनपुट अगर 0 देंगे यहाँ पे तो आपको a मिलेगा, मीन्स कि ये फंक्शन 0 को a पे मैप कर रहा है, और जब आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे b माइनस
ए प्लस ए माइनस ए से कैंसिल बी बचेगा। सो ये फंक्शन 1 को मैप कर रहा है बी से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो उसके लिए टू शो दैट एफ इज़ 1 1, पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं। हमने फंक्शन डिफाइन किया था एफ क्लोज इंटरवल 0 1 टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो अगर 1 1 प्रूव करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डोमेन से 2 पॉइंट्स लेंगे x1 x2 और प्रूव और लेट करेंगे कि इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो ये पॉइंट्स भी सेम है, ठीक है। तो फिर ये 1 1 होगा, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। सो टू शो दैट f इज़ 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। सो हमने प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स भी सेम है। f ऑफ x1 बाय दिस डेफिनेशन, f ऑफ x अगर इसके इक्वल है तो f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, b माइनस ए x1 प्लस ए इज इक्वल टू b माइनस ए x2 प्लस ए। सो यहाँ से ये a से कैंसिल होगा और यहाँ से b माइनस ए से कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2, इट्स मीन कि f इज़ 1 1। अब हमने प्रूव करना है कि f इज़ ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक पॉइंट लेंगे y, ठीक है, और हमने ये प्रूव करना है कि इस y के लिए जो इस क्लोज इंटरवल से हम ले रहे हैं ए बी से, इस y के लिए हमें इस क्लोज इंटरवल से एक ऐसा x मिलेगा सच डैट जब फंक्शन को ये इनपुट देंगे तो हमें y मिलेगा, ठीक है। सच डैट कि f ऑफ x इक्वल होगा y के, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि इस क्लोज इंटरवल में से तमाम y के लिए हमें यहाँ से एक x मिलता है कि जिस फंक्शन की वैल्यू y आती है, ठीक है। सो हमने ये प्रूव करना है। टू शो दैट f इज़ ऑन टू लेट y इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी। इस y के लिए हमने क्लोज इंटरवल 0 1 से x फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर y बिलोंग कर रहा है इस क्लोज इंटरवल को तो y फिर किस फॉर्म का होगा, y इज इक्वल टू बी माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है। क्यों ये भला किस तरह से हमने लिखा, क्योंकि ये x हम ले रहे थे क्लोज इंटरवल 0 1 से, जब हमने फंक्शन में इनपुट दिया इसको, मीन्स के इस पर फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है और ये हमारा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी को। जो आउटपुट है वो हमारी क्लोज इंटरवल ए बी से है। सो अगर y बिलोंग कर रहा है ए बी को तो y फिर इस फॉर्म का होगा, ठीक है। y को फिर इस तरह से हम लिख सकते हैं b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। सो यहाँ से x की वैल्यू आएगी y माइनस ए ओवर b माइनस ए। अब सिंस y बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी को, सो इसको हम लिख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू b, क्योंकि y बिलोंग कर रहा है इस क्लोज इंटरवल से। यहाँ से फिर हम इस इनक्वालिटी में a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 लेस देन y माइनस बी लेस देन इक्वल टू b माइनस ए। अब b माइनस ए से आप डिवाइड करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू y माइनस ए और b माइनस ए लेस देन इक्वल टू 1। सो ये यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये तो x के इक्वल था, ठीक है, यहाँ से। सो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। अगर x जो है 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 1। सो आपने देखा कि इस y के लिए ठीक है, जो क्लोज इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहा था उसके लिए हमें एक x मिला जो 0 1 से बिलोंग कर रहा है। अब हमने प्रूव ये करना है कि f ऑफ x इक्वल है 1 के, ठीक है। y के लिए हमें x तो मिल गया जो इस क्लोज इंटरवल में, अब हमने ये प्रूव करना है कि f ऑफ x इक्वल है y के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ f ऑफ x ये किसके इक्वल है, b माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, यहाँ पे जो हमारा पास फंक्शन आया था, ठीक है। यहाँ पे आप x की वैल्यू को पुट करें, b माइनस ए एज इट, x की वैल्यू थी y माइनस ए ओवर b माइनस ए प्लस ए। सो यहाँ b माइनस ए से कैंसिल, y माइनस ए प्लस ए माइनस ए से कैंसिल, f ऑफ x इक्वल आ गया y के। और यही हमने प्रूव करना था कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू 0 1। पहले हमने लेट किया कि y बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी से और उसके लिए हमें x फाइंड किया जो क्लोज इंटरवल 0 1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर हमने प्रूव किया कि f ऑफ x इक्वल है y की। सो f इज ऑन टू, फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। सो हम कह सकते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है देन वी कैन से क्लोज इंटरवल 0 1 इज इक्विपोटेंट टू क्लोज इंटरवल ए बी। इसी तरह से सेकंड पार्ट है हमारे पास कि एनी टू क्लोज इंटरवल ए बी एंड सी डी आर इक्विपोटेंट।
ये प्रूव करना है, ये भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही हमने इसको प्रूव करना है। लेट आई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी एंड एस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल सी डी बी टू क्लोज्ड इंटरवल्स वेयर ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी टू शो दैट आई इक्विपोटेंट टू एस। इनको इक्विपोटेंट प्रूव करने के लिए वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू क्लोज इंटरवल सी डी विच इज बाइजेक्टिव। आई इक्विपोटेंट प्रूव करने के लिए हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए इस क्लोज इंटरवल से इस क्लोज इंटरवल तक जो कि बाइजेक्टिव हो। ठीक है, हेयर फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू क्लोज इंटरवल सी डी इज अ फंक्शन विच इज represented by line joining the points a c and b d। ये पॉइंट्स कैसे आएंगे कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो a को मैप करे c पे। ठीक है, सो यहाँ से पॉइंट बन गया a कामा c और b को मैप करे d पे, तो ये एक पॉइंट मिल गया b d। अगर इन दो पॉइंट्स को हम प्लेन में ड्रा करें तो a c एक्स एक्सिस पे हम यानी कि डोमेन हमारी ये है, एक्स एक्सिस पे लेंगे, यहाँ पे ये a है, ये b है और ये c है हमारा और ये d है। ठीक है, सो a कामा c कौन सा पॉइंट होगा, x के लॉन्ग a और y के लॉन्ग c। ये पॉइंट हमें मिल गया ac और b कामा d ये पॉइंट होगा। इन दो पॉइंट्स को ये लाइन ज्वाइन करेगी और अब ये जो लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इस फंक्शन को जो है ए क्लोज इंटरवल ए बी टू क्लोज इंटरवल सी डी, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। और यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि इस लाइन की हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, इस लाइन की जो इक्वेशन आएगी वही हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, सो द पॉइंट स्लोप इक्वेशन फॉर लाइन वी हैव y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। दिस कैन बी रिटन एज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, ये x1 है, ये y1, इसको कहते हैं x2 y2। y माइनस इज इक्वल टू डी माइनस ए ओवर b माइनस ए एक्स इन माइनस ए। सो यहाँ से आपके पास y क्या मिलेगा आपको, ये c यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस तरफ आन के ऐड होगा तो y मिलेगा आपको d माइनस सी ओवर b माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस सी। अगर ये y है तो y इक्वल होता है f ऑफ x की, सो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। और ये आपके पास फंक्शन डिफाइन हो चुका है जो कि a को मैप कर रहा है c पे। ठीक है, हमें ये ऐसा ही फंक्शन चाहिए था ना कि जो a को मैप करे c पे और b को मैप करे d पे। तो अगर आप इस फंक्शन में a पुट करेंगे तो आपको c मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे a पुट करेंगे तो a माइनस ए 0, ये सारी टर्म 0 और c बचेगा। जब इस फंक्शन में आप b पुट करेंगे तो आपको d मिलेगा। ठीक है, b पुट करेंगे यहाँ पे b माइनस ए से कैंसिल, फिर आपके पास बचेगा d माइनस ई प्लस सी माइनस सी से कैंसिल और d। सो ये एक ऐसा फंक्शन डिफाइन हो चुका है जो a को मैप कर रहा है c पे और b को d पे। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। उसके लिए हम चेक करते हैं f इज 1 1 है कि नहीं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b सच दैट इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम है। अब हमने प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स भी सेम है। सो f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल आएगा और ये इसके इक्वल। सो प्लस सी माइनस सी से कैंसिल और हमारे पास बचेगा d माइनस सी ओवर b माइनस ए इंटू x1 माइनस ए d माइनस सी ओवर b माइनस ए x2 माइनस ए। सो यहाँ से ये इससे कैंसिल, x x1 माइनस ए इज इक्वल टू x2 माइनस ए से कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। सो f इज 1 1। फिर ऑन टू प्रूव करने के लिए फिर हम यही करेंगे कि y बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल सी डी से और इस y के लिए हमने एक ऐसा x फाइंड करना है जो बिलोंग करे क्लोज इंटरवल ए बी को। पहला टारगेट तो ये है कि हमने x फाइंड करना है जो इस क्लोज इंटरवल ए बी को बिलोंग कर रहा है। देन हम प्रूव करेंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू y मिलती है हमें। ठीक है, ये प्रूव करेंगे बाद में। सो अगर y बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल सी डी को तो y को हम लिख सकते हैं d माइनस सी ओवर b माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस सी। यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड करें, b माइनस ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस तरफ आन के मल्टीप्लाई, इससे पहले आप क्या करेंगे कि ये c प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे माइनस होगा y माइनस सी। ठीक है, फिर b माइनस ए इधर आके मल्टीप्लाई होगा b माइनस ए, d माइनस सी मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगा। ठीक है, और फिर राइट साइड पे आपके पास बचेगा x माइनस ए। सो ये माइनस ए इस तरफ आके प्लस होगा तो x की वैल्यू आपको ये मिलेगी। ठीक है, अब सिंस y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल सी डी
सो हम लिख सकते हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू डी। अब हमने ये फॉर्म बनानी है, इसके लिए y माइनस सी करना है। तो सबसे पहले आप इस इनक्वालिटी में से माइनस सी करें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें सी को। सो माइनस करेंगे तो ये 0 लेस देन इक्वल टू वाई माइनस सी लेस देन इक्वल टू डी माइनस सी। उसके बाद आपको y माइनस सी डिनोमिनेटर में आपको d माइनस सी चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि ये जो d माइनस सी है इस इनक्वालिटी को d माइनस सी पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल टू वाई माइनस सी ओवर डी माइनस सी लेस देन इक्वल टू 1। फिर y माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b माइनस ए, तो पूरी इनक्वालिटी को b माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू वाई माइनस सी बी माइनस ए ओवर डी माइनस सी लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हमें इस टर्म के साथ a ऐड भी हो रहा है, सो इस इनक्वालिटी में a को ऐड करें। आप इस इनक्वालिटी में a को ऐड करेंगे 0 प्लस a लेस देन इक्वल टू इस टर्म के साथ प्लस हो जाएगा a और b माइनस ए प्लस a करेंगे तो b ही बचेगा हमारे पास, ठीक है। सो ये इक्वल है हमारे पास x के, ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b। हमें इस y के लिए x मिल गया जो क्लोज इंटरवल a b को से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं कि f ऑफ x इक्वल है y के। सो f ऑफ x बाय डेफिनेशन इसके इक्वल है। यहाँ पे आप x की वैल्यू को पुट करें d माइनस सी ओवर b माइनस ए एज इट, x की वैल्यू पुट करेंगे y माइनस सी बी माइनस ए ओवर डी माइनस सी प्लस ए और ये माइनस ए साथ एज इट प्लस सी प्लस ए माइनस ए से कैंसिल b माइनस ए से कैंसिल डी माइनस सी से कैंसिल होगा और एफ एक्स इक्वल आएगा वाई माइनस सी प्लस सी। सो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हेंस फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल सी डी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सो फॉर ईच वाई के लिए हमें एक ऐसा एक्स मिला क्लोज इंटरवल ए बी से कि जब हम फंक्शन में इसको इन करेंगे, ये इनपुट देंगे फंक्शन को, तो आउटपुट में हमें वाई मिलेगा। सो हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। सो f इज बाइजेक्टिव, हैंस क्लोज इंटरवल ए बी इक्विपोटेंट टू क्लोज इंटरवल सी डी। यहाँ से ये प्रूव हो गया कि एनी टू क्लोज इंटरवल आर इक्विपोटेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।